आखिर श्री राम के देह त्यागने के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आखिर किसने भगवान श्री राम के संतानों को लव और कुश को संभाला और कैसे सूर्यवंशियों का वंश आगे बढ़ा? इस वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। रावण का अंत करने के बाद श्री राम माता सीता को वापस अयोध्या ले आए। तब माता सीता को ये नहीं पता था कि उनके लिए अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी उनके मार्ग में खड़ी है। जब श्री राम ने अपने प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को त्याग दिया, तब वह वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने के लिए चली गई, जहां उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कहा जा सकता है कि माता सीता के पति श्री राम का यह प्रेम ही तो था, जिन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी राजकुमारी से विवाह नहीं किया। वे सीता की अनुपस्थिति में भी उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने अश्वमेघ यज्ञ में अपने साथ माता सीता की सोने की मूर्ति लेकर बैठते थे। सोने की मूर्ति इसलिए क्योंकि सोने को पवित्र माना जाता है। आइए जानते हैं, जब प्रभु श्री राम ने अपने राजपाट को छोड़ दिया तो उसके बाद रघुवंशियों का क्या हुआ? आखिर श्री राम के जाने के बाद अयोध्या पर किसने शासन किया? भगवान श्री राम के राजपाट छोड़ने के बाद महाराज कुश अपनी नगरी कुशावती को छोड़कर अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने उसका शासन संभाला। उन्होंने नागराज वासुकी की पोती कुमुदनी से विवाह किया और अतिथि नाम के पुत्र का पिता बने। और उनके बाद अतिथि के पुत्र हुए निषद और निषद के पुत्र हुए नल, नल के बाद नभ, और इस तरह से ये वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहदबल तक। इतिहास में बृहदबल का जिक्र राजा कुश के 50वीं पीढ़ी के रूप में किया गया है। बृहदबल भगवान श्री राम के ही वंशज थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। इस विषय में हमने पहले भी वीडियो बनाया है, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप महाभारत का पूरा वृतांत जान सकते हैं कि किस तरह से बृहदबल ने युद्ध लड़ा था। कहते हैं चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु और बृहदबल के बीच एक घमासान युद्ध हुआ था और अभिमन्यु के प्राण घातक तीर से बृहदबल की मृत्यु हो गई थी। हमारे महाकाव्यों में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र हुए, तच्छ और पुष्कल। वहीं लक्ष्मण जी के 2 पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु। वही शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और सूरसेन। कहते हैं मथुरा का नाम पहले सूरसेन ही था। कहते हैं प्रभु श्री राम को जब अयोध्या छोड़कर जाना था तो प्रभु श्री राम ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक कर दिया। भगवान श्री राम के राज में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। महाकवि कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पुत्र लव को श्रावस्ती जिले का राजा बनाया और कुश को कुशावती का राज दिया। श्रावस्ती की माने तो लव का राज उत्तर भारत का था और कुश का दक्षिण भारत का। वही रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पर्वत पार करना पड़ता था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उनका राज दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी बिलासपुर जिले में है और कौशल को श्री राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि भी माना जाता है। वही दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना किया था। लवपुरी के बाद वही लौहपुर कहा जाने लगा, जो वर्तमान में लाहौर है। यहाँ तक कि इनके किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश ला स्थायी नगरी लौहपुरी दोनों ही उनके नाम पर ही रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहां इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक सूर्य है।
साथ भी यह भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुजर जयास सिक्वल का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजवंश की थी, जिसमें गेसल और गहलोत वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती राज्य की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज पूर्व की तरफ ही फैलाना शुरू कर दिया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा भी इसी वंश के थे। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कछुआ राजपूतों का वंश चला। इसके अलावा मौर्य सैनी सांग संप्रदाय की स्थापना कुश वंश से ही हुई। वही जेपी मित्तल की किताब हिस्ट्री ऑफ ऑथेंटिक इंडिया के अनुसार कुश की मृत्यु एक दुर्जय नामक असुर के हाथों से हुई थी। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में ही कुश की वंश ही आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में कुश के वंशजों का वर्णन ज्यादा मिलता है। हमारे पुराणों में 30 दूसरे राजवंशियों का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक नाम गौतम बुद्ध का भी है, जो सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को ही जाना जाता है, जिन्होंने नंद वंश के संस्थापक पद्म नंद से हार कर अयोध्या को अपने कब्जे में ले लिया था। और ये समय ईसा पूर्व से 362 से लेकर 420 तक रहा होगा। वही भारत के सर्वोच्च अदालत ने भी आगे चलकर पूछा था कि क्या कोई आज भी राम के वंशज अस्तित्व में हैं? तब जयपुर के राज परिवार में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए थे, जिसमें अयोध्या के सभी राजाओं के नाम क्रमानुसार लिखे हुए थे और इसमें राम के वंश के रूप में 289 नंबर पर वंशज अमर जयपुर के सवाई जय सिंह का नाम था और इसी क्रम में 307 वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम मिलता है। तो इस तरह से आज भी ये वंशावली चलती आ रही है और आगे भी चलती चली जाएगी। हम भगवान श्री राम के ही वंशज हैं, क्योंकि हमारा भारत अखंड भारत था। इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम।